आप सबको जैसी जानकारी है, 2014 में हमारी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली सरकार बनी थी। उसी समय इस सरकार ने ये निर्णय किया था कि हम कुछ ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो सदैव से हमारे एजेंडे में रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ के समय में जो फिलॉसफी दी, जिसके आधार पर भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल काम कर रहा है, उसमें एक मूल तत्व था अंत्योदय, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरल शब्दों में गरीब कल्याण कहा। और ये सरकार बहुत सारे अलग अलग विषयों के साथ ऐसे ज़रूरतमंद और कमज़ोर वर्ग के लोग, गरीब लोगों को उनका जीवन आसानी से और अच्छा गुजरे, उसके लिए जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने और उनके जीवन जीने की सुविधाएं बढ़ाने, इस पर प्राथमिकता से काम करने का निश्चय 2014 में ही लिया था और वो काम उन्होंने लगातार किया। इस दौरान हमने 10 करोड़ से ज़्यादा स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया। 9 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के फ्री सिलेंडर दिए। 3 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए। गांव-गांव तक, घर घर तक बिजली पहुँचे, उसके लिए अभियान चलाया। 2024 तक हर घर में नल से जल, ऐसी योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी जोड़ना, रेलवे का ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका विस्तार कर सकें, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा दृष्टि ऐसी भी है कि जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल सके, स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंध किए जाएं। और इन सब के पीछे जो हमारी सरकार 2014 में उद्देश्य लेके चली थी, उनको पूरा करने के साथ साथ लोगों की सुविधाएं बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य था, जिसमें निश्चित रूप से 8 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। उसी का उत्सव या उसका आप कह सकते हैं समारोह हम पूरे देश में मना रहे हैं। उसी क्रम में मुझे रांची आने का अवसर मिला, आप सबके बीच में बात करने का अवसर मिला, उसी क्रम में मैं आया था। इस दौरान आपने देखा होगा कि इन 8 वर्षों में देश ने न केवल तरक्की की है, देश के लोगों को अच्छा जीवन जीने का अवसर हमने दिया है, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा है और कोविड जैसी विश्वव्यापी महामारी, जो विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने थी, उस दौरान भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया, कोविड को नियंत्रण किया, उसके साथ ही जो हमारे पास उपलब्ध उस समय संसाधन थे, हमारे पास किट नहीं थी, टेस्टिंग किट नहीं थी, लेबोरेटरी नहीं थी और वैक्सीन की तो बात भारत में उस समय सोची भी नहीं जा सकती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दौरान जब हमने ये काम शुरू किया, पूरे देश में केवल एक ऐसी प्रयोगशाला थी जिसमें कोविड की जांच हो सकती थी। आज 2500 से ज़्यादा हमने ऐसी टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई है। साथ ही साथ हम अपनी किट बनाते हैं स्वयं, जिससे टेस्टिंग हो पा रही है। उसके साथ ही वैक्सीन, जिन पूरे दुनिया में सारे देश इसकी खोज में लगे हुए थे, रिसर्च कर रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत निरंतरता से प्रयास किया और उसका परिणाम ये रहा कि हमने न केवल वैक्सीन अपनी बनाई, हमने 190 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया और उसके साथ साथ 100 से ज़्यादा देशों को हमने वैक्सीन दी है, अपने देश में निर्मित वैक्सीन दी है। ये आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी मजबूत पहचान है। इस दौरान जब कोविड का काल था, अर्थव्यवस्था पर बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गतिमान रही। आज भी हम दुनिया में सबसे जो तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, उनमें से एक। यूक्रेन का संकट आया, उस दौरान भी आप सबने देखा होगा कि जिस तरह से पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई, भारत एक तीसरी ताकत के रूप में खड़ा हुआ और हमने अपनी विदेश नीति को किसी से प्रभावित नहीं होने दिया। हमने जहाँ पर जो उचित बात थी उसको कहा। आपको याद होगा कि जब अमेरिका में विदेश मंत्री अमेरिका के साथ में बैठे हुए थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि भारत को एक तरफ
अपना मत देना चाहिए। और डीजल की जो हमारी जो ईंधन की खरीद होती है पेट्रोलियम पदार्थों की, उसके ऊपर का उसको रोक लगाना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री ने वहीं पर दो टूक जवाब दिया था कि आप पहले यूरोप की चिंता करिए, हम जो खरीदते हैं वो हम खरीदते हैं, पहले आप यूरोप का रोकिए। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जब अफ़गानिस्तान में इस तरह की परिस्थितियाँ थी तब आप लोग कहाँ थे, तब आप लोगों ने किसी ने इस तरह के मत को नहीं व्यक्त किया। इसलिए हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है, हमने अपने लोगों को जहाँ संकट हुआ, चाहे यूक्रेन हो या अफ़गानिस्तान, दोनों जगह पर मदद की। और उसके साथ ही साथ अन्य देशों को भी जो संकट में आए उनको भी मदद देने का काम किया है। जहाँ रक्षा क्षेत्र की बात है, रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ों का निर्माण प्रारंभ कर चुके हैं। जो विदेशी कंपनियों से भी हमारे ऐसे करार हो रहे हैं जहाँ पर हम रक्षा तंत्रों को निर्मित करने या उनको परचेज करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका निर्माण भारत में ही होगा। जिन कंपनियों से एग्रीमेंट होगा उनका निर्माण उन तंत्रों का, उन यंत्रों का भारत में ही होगा। उसके अलावा अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारा जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने इस दौरान, चाहे वो कोविड का समय रहा हो या उससे पहले का, पूर्वोत्तर के क्षेत्र हो जहाँ जनजाति, हमारा जो वाम मोर्चे से प्रभावित हमारे जो उग्रवादी संगठन हैं, इन सभी जगहों पर हमने काम किया है और सब में सफलता पाई। वामपंथी उग्रवाद में भी हम कमी लाने में जहाँ सफल हुए, वहीं उत्तर पूर्व के जो हमारे राज्य हैं, जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो बहुत सारे संगठन थे उनसे हमने समझौते किए और शांति स्थापित करने का भी हमने काम किया।